हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD09 के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इस प्रश्न के ऊपर एक जो वीडियो है वो हम लोगों ने अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें प्लेलिस्ट पे जाकर, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD09 की हिंदी परीक्षा एसके जो चैनल है उसके ऊपर कहानी और उपन्यास के अंतर को स्पष्ट कीजिए। जो हमारा प्रश्न है, कहानी और उपन्यास को उसके अंतर को बताना है, ठीक है। तो आंसर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि कहानी और उपन्यास में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जो आंसर है उसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि कथ्य की दृष्टि से उपन्यास और कहानी में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों का संबंध मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं से होता है। मतलब कथन की दृष्टि से उपन्यास जो है और कहानी, इन दोनों में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों का संबंध मानव जीवन में जो सच्चाइयाँ चल रही है, जो सच्ची घटना है उसके ऊपर आधारित होती हैं उपन्यास और कहानी। उसमें संवेदना भी है। अंतर ये है कि जहाँ उपन्यास में मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं का एक विजन समाहार होता है। मतलब यहाँ पे बताया गया है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि उपन्यास में क्या होता है कि मानव जीवन की जो सच्चाई और घटना या फिर संवेदना जो है उसे विजन में समाहार होता है। मतलब तो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, क्योंकि वो उपन्यास कोई 1-2 पेज का नहीं होता है, पूरी की पूरी एक किताब होती है, एक ग्रंथ के जैसा होता है। वहीं पे कहा गया है कि वहाँ कहानी मात्र एक सच्चाई और संवेदना की बिंदु पर केंद्रित होती है। मतलब जहाँ पे उपन्यास को एक पुस्तक में तैयार किया जाता है, कहानी को एक पाठ के तौर पर, उस पुस्तक की एक पाठ के तौर पर बनाया जाता है। मतलब एक बिंदु के तौर पर कहानी होती है। कहानी छोटी होती है और जो उपन्यास है वो बहुत बड़ी होती है। कहानी का यथार्थ उपन्यास के यथार्थ की तरह जीवन के व्यापक संदर्भों से युक्त नहीं होता। मतलब कहानी का जो सच्चाई होती है, कहानी की जो घटनाएं होती हैं, वो उपन्यास की तरह व्यापक नहीं होता, मतलब बड़ा नहीं होता, ठीक है। कहानी में उपन्यास की तरह पात्रों का बाहुल्य भी अपेक्षित नहीं होता। मतलब कहानी में जो पात्र होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पात्र होते हैं, लेकिन उपन्यास में बहुत सारे पात्र होते हैं, ठीक है। बहुत सारे नायक नायिका, मतलब पात्र तो आप लोग समझ पा रहे हो कि उसमें आने वाले सभी व्यक्तियों के नाम। अधिकतर तो कहानी में 2-1 पात्र ही होते हैं। मतलब कहानी में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ही पात्र देखने को मिलते हैं। यदि कथ्य की अनिवार्यता के कारण कुछ अधिक पात्र आते भी हैं तो उनकी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती। अगर कहानी चल रही है और कहानी में कुछ अधिक पात्र आते भी हैं तो उनकी कोई मतलब महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, ठीक है। कहानी के केंद्रीय पात्र की भी पूरा चरित्र कहानी का विषय नहीं बनता है। उसके चरित्र का कोई मार्मिक प्रसंग, कोई करारा संकट, कोई अप्रत्याशित स्थिति, कोई मनोवैज्ञानिक द्वंद्व ही कहानी का विषय बनता है। मतलब कहानी में कहा गया है कि कहानी का विषय कौन कौन सा बन सकता है। कोई अप्रत्याशित स्थिति है, कोई करारा संकट है, या फिर मार्मिक कोई प्रसंग है, उसके ऊपर कहानी बनाई जा सकती है। कहानी में यथार्थ की स्थिति बिजली की चमक की तरह होती है। कहानी में जो सच्चाई होती है, जो घटनाएं होती है, वो बिजली की चमक की तरह है, मतलब थोड़ी देर के लिए रहती है। जहाँ यथार्थ का कोई क्षण सहसा उद्भासित हो जाता है। मतलब वही तो क्षण भर रहता है कहानी की घटनाएं। उपन्यास में क्या होता है, उपन्यास में मनुष्य के जीवन, उसके सामाजिक संबंध, उसकी मनोवैज्ञानिक समस्याएं आदि के अवलोकन, विश्लेषण और अंकन के लिए पर्याप्त अवकाश होता है। यहाँ पे उपन्यास में ये कहा जाता है कि उपन्यास में मनुष्य के जीवन के सामाजिक संबंधों के बारे में भी बताने की जगह मिलता है। उसके मनोवैज्ञानिक, उसके मन में जो समस्याएं चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को एक एक मतलब बिखेर कर सारी चीज़ों को बताया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। आदि के अवलोकन, इन सारी चीज़ों का अवलोकन, उसका विश्लेषण करके बताया जा सकता है, ठीक है। और इन सब के अंकन के लिए पर्याप्त अवकाश होता है, क्योंकि इन सबको बताने के लिए बहुत मात्रा में उपन्यास में समय होता है, लेकिन कहानी में इतना समय नहीं होता है। कहानी में यथार्थ की अभिव्यक्ति इतने व्यापक पैमाने पर नहीं होती। कहानी में जो यथार्थ है, यथार्थ का मतलब होता है सत्य, ठीक है। यथार्थ का मतलब होता है जो सत्य है वो अभिव्यक्त मतलब बताने, अभिव्यक्त कर इतने व्यापक पैमाने पर नहीं होती। उसका कहानी का जो सत्य है उसे
व्यापक मतलब बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जा सकता। कहानी में यथार्थ उद्भासित ही हो पाता है। उद्भासित हो पाता है मतलब जैसे ही निकलता है कहानी में कोई घटना है, उसी तरह निकलने के साथ साथ उसको मतलब फिर से एंडिंग पोजीशन देना पड़ता है, उसको विश्लेषित नहीं हो पाता है। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है एडगर एलन पो। ये एक व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा था एडगर एलन पो के अनुसार कहानी अपने को किसी लाजवाब या एकल प्रभाव पर केंद्रित रखती है। कहानी क्या है, किसी अपने एक ही टॉपिक पर केंद्रित रहती है, वो भी थोड़े समय के लिए। प्रभाव की समग्रता ही उसकी प्रमुख लक्ष्य होता है। मतलब कहानी में क्या होता है कि प्रभाव जो उसकी एक बिंदु होती है, उसी को वो लक्ष्य बनाए रहता है। पो का मानना था, एडगर एलन पो का मानना था कि शॉर्ट स्टोरी जो होती है, जिसे हम लोग शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं, कि शॉर्ट स्टोरी की निश्चित पहचान उसकी प्रभावान्विति है। ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी क्या है, वो मतलब प्रभाव डालती है। इसी बात को उन्होंने कहा था कि शॉर्ट स्टोरी बहुत जल्दी प्रभाव डालती है। तो पो का मानना था कि शॉर्ट स्टोरी की निश्चित पहचान होती है कि वो अपना प्रभाव छोड़ कर जाती है, अपना छाप छोड़ कर जाती है। ठीक है, तो ये रहा कहानी और उपन्यास के बीच अंतर। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आंसर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।